8 साल का आरव अपने पिछले जन्म की कड़वी यादों के साथ इस दुनिया में लौटा था और इस बार उसने ठान लिया था कि अपनी किस्मत खुद लिखेगा। जैसे ही उसने होश संभाला, सबसे पहले उसने अपने माता पिता लैला और विमान के तलाक के समझौते को पास करवाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अमीर माँ लैला को छोड़कर अपने गरीब मगर सच्चे पिता विमान के साथ रहने का फैसला कर लिया। क्योंकि पिछले जन्म में जब लैला और विमान का तलाक हुआ था तब आरव बहुत छोटा था। लैला की मीठी बातों और दिखावे की दुनिया में उलझकर उसने अपने मासूम पिता विमान से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। पर जब जिंदगी ने उसे बिस्तर से बांध दिया और बीमारी ने उसे निगलना शुरू कर दिया, तब वही लैला और उसके सौतेले पिता अर्जुन ने उसे बेरहमी से त्याग दिया। इलाज के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसे धोखे से अपनी सारी संपत्ति पर साइन करवा लिया गया और अंत में उसकी ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाल उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अंतिम क्षणों में जब सांसें उखड़ रही थीं, तब जाकर उसे पता चला कि उसका पिता विमान चुपचाप उसका इलाज करवाता रहा था। वह बस उसके लिए ही जी रहा था। पश्चाताप और दर्द से भरे मन से आरव ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। शायद उसकी यही तड़प ऊपर वाले तक पहुंची और उसे दोबारा पुनर्जन्म मिला, वो भी पुरानी यादों के साथ। और इस बार उसी दिन जब लैला और विमान तलाक के कागजों पर दस्तखत करने जा रहे थे, आरव ने अपनी किस्मत फिर से लिखने का फैसला किया। उसने बिना रुके विमान का हाथ थामा, कागजों पर अपनी उंगली दबाई और लैला को स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं पापा के साथ रहूंगा। विमान की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी की बचत निकाल दी ताकि आरव की पढ़ाई जारी रह सके। पर आरव ने वह पैसा स्कूल की फीस में नहीं बल्कि सीधे सिक्योरिटी सेंटर जाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक खरीदने में लगा दिया। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक बड़ी कंपनी की सीईओ एला रॉय से। एला ने उसे रोका, समझाया, तुम्हें इस तरह बिना सोचे निवेश नहीं करना चाहिए। वैश्विक स्थिरता को देखते हुए ये स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा। तुम अपने पैसे वापस लो और स्कूल को लौट जाओ। पर आरव तो कुछ और ही सोचने लगा। एला उसकी नई मम्मी के रूप में कैसी रहेगी, इसलिए उसने आत्मविश्वास से कहा, दुनिया बदलने वाली है और ये स्टॉक उड़ान भरेंगे। एला को हंसी आई, पर उसके साहस और मासूम आत्मा से प्रभावित होकर उसने आरव से एक शर्त लगा ली। अगर उसका अनुमान गलत निकला तो उसे वादा करना होगा कि वो स्कूल वापस जाएगा। आरव ने हामी भर दी। तभी विमान वहाँ पहुँचा और देखा कि आरव ने सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया है। एकदम परेशान हो गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप घबराओ मत, बस 10 मिनट दीजिए, जीत हमारी होगी। इसी दौरान वहाँ से लैला गुजरी अपने नए पति अर्जुन के साथ। लैला ने सबके सामने विमान और आरव का मजाक उड़ाया और बोला, तुम जैसे लोग हमेशा हारने के लिए ही पैदा होते हैं। आमतौर पर चुप रहने वाले विमान ने गुस्सा दिखाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तो शर्त लगाओ। अर्जुन बोला, अगर 3 मिनट में स्टॉक नहीं बढ़ा तो तुम दोनों हमारी सेवा करोगे, गुलामी करोगे। वक्त बीतता गया, स्टॉक्स गिरते रहे। लैला ने कहा, अब हार मान लो। पर आरव शांत था और फिर अंतिम 10 सेकंड में वो स्टॉक आसमान को छूने लगा।